इंदौर विकास प्राधिकरण ने शहर हित में काम तो बहुत किया है, लेकिन योजनाओं के माध्यम से लोगों को परेशानी भी बहुत हुई है। इंदौर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली हमेशा से ही संदेह के घेरे में रही हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज फिर एक शिकायत इंदौर विकास प्राधिकरण योजना क्रमांक 171 की जनसुनवाई में पहुंची है। इंदौर विकास प्राधिकरणों के केस आज भी सबसे ज्यादा कोर्टों में चल रहे हैं। इससे पहले भी IDA योजनाओं की कई शिकायतें जन सुनवाई में पहुंची हैं। आज कलेक्टोरेट जन सुनवाई में योजना क्रमांक 171 का मामला जन सुनवाई में गया है। यहां के कॉलोनी वासी इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी से मिले और शिकायत दर्ज करवाई। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 171 को योजना से मुक्त किया जाए ताकि रहवासी अपने मकानों का निर्माण कर सके। शासन के द्वारा स्कीम नंबर 171 को खत्म करने के आदेश दे दिए गए हैं। उसके बावजूद भी इंदौर विकास प्राधिकरण योजना क्रमांक 171 से अपना दावा नहीं छोड़ रहा है, जिसके चलते मकान निर्माण की NOC नहीं प्राप्त हो रही है। पुष्प विहार कॉलोनी महासंघ के सचिव NK मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हम विगत कई सालों से IDA के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मुख्य समस्या को लेकर कलेक्टर जन सुनवाई में आए हैं, जहां कलेक्टर साहब ने स्वयं फोन लगाकर IDA CEO से चर्चा की और समस्या के समाधान के शीघ्र आदेश दिए। ये हम लोग 171 योजना में जो 13 कॉलोनियाँ मुख्यतः पुष्प विहार, श्री महालक्ष्मी नगर और न्याय नगर, इनके सामूहिक रूप से कल 27 तारीख को श्री चावड़ा जी से अपना पूरा असंतोष व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए थे। वो चावड़ा जी प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमको सुना, हमने अपना पूरा असंतोष जाहिर किया। मैंने उनसे केवल एक बात की, हम कोई अदरवाइज सुविधा मांगने नहीं आए हैं, हम याचक बन के नहीं आए हैं, हम कानून में दिए गए हक को मांगने आए हैं। कानून की प्रतियां दी। मैंने कहा कि 28 सितंबर 2020 को शासन ने समाज के हित में लोगों को आवास बना सके कानून में संशोधन कर दिया। प्राधिकरण को कहा कि इस प्रक्रिया से आप इनको छोड़ दो, लेकिन 2020 से आज तक 2.5 साल हो गए। हम लोग उनसे एक ही बात मांग रहे हैं कि 13 कॉलोनियों को आप लिख दीजिए कि कितना कितना पैसा देना है। 13 कॉलोनियों की एक सूची जाहिर करना कानून में दिया है। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या ये है कि योजना 171 में जो 13 कॉलोनियाँ थीं उसको गलत तरीके से, जिनका TNCP पहले से पास थी, अवैध रूप से उन्होंने शामिल कर लिया। किसी भी योजना में यदि पहले से कोई TNCP पास है, उस TNCP के नक्शे की ज़मीन को आप नहीं ले सकते, पर लेकिन कुछ कह ही नहीं सकते अत्याचार का, उसको भी ले लिया। उसके लिए हमने 2012 से 2018 तक कोर्ट में और इनसे सतत वो किया, संपर्क किया, लेकिन हमको अंत में श्रीमान शिवराज जी, हार्डिया जी, मनीष सिंह साहब के भूमाफिया अभियान के अंतर्गत लाभ मिला। उन्होंने कानून में भी संशोधन किया कि सारी स्कीमें समाप्त की जाती हैं यदि वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम उसी में थे। 1 इंच अधिग्रहण नहीं किया, ज़मीन उनके पास 1 इंच नहीं, लेकिन न छोड़ रहे हैं न नोटिफिकेशन ख़त्म कर रहे हैं। परेशान हो गए। तो जब मनीष सिंह साहब ने भूमाफिया का अभियान चलाया तो आप लोगों को पता होगा, पुष्प विहार के 970 लोगों को प्लाट मिले, श्री महालक्ष्मी नगर को मिले, न्याय नगर को मिले। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इंदौर की। प्राधिकरण की NOC के बगैर हम उस भूमि का उपयोग ही नहीं कर सकते। नगर निगम कहेगा कि NOC लाओ, ये NOC देने वाले नहीं। क्या कह रहे हैं? क्यों NOC नहीं दे रही है? देख रहे हैं, फाइल देखने में अगले 10 साल लगेंगे। कल मैंने बहुत जम के झगड़ा किया, मैं आपसे खुद कहता हूँ। तब उन्होंने विवश होकर फाइल बुलाई है, आश्वासन दिया है। मैंने कहा 30,000 लोगों को यदि आप यहाँ अनशन के लिए बुलाना चाहते हो तो 15 दिन का समय है, या तो करो या हम मरेंगे। आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए, इनसे क्या बात हुई आपकी? इनसे यही कहा कि ये प्राधिकरण के मुख्य घटक हैं, पूरे ज़िले के घटक हैं। इनके सहयोग के बगैर हमारा सत्याग्रह, हमारा आंदोलन बेमतलब का होता, तो उनको अपनी स्थिति बता दिया। क्या बोला उन्होंने कहा कि इसकी हम हर हफ्ते मॉनिटरिंग करेंगे और आप हर हफ्ते आके मुझे बताओ क्या प्रगति है।
आपको क्या चाहिए? एनओसी चाहिए कि एनओसी के बाद आपका काम हो जाएगा? बस खत्म। एनओसी आइडिया नहीं दे आईडीए ये लिख देगा कि ये मेरी किसी योजना में नहीं है, नगर निगम या ये जो चाहें करें। नगर निगम कहता है कि हमको आईडीए रोक गया आपके नक्शे पास करने से। कितने साल हो गए? 20 साल। वही कागज़ लगा है फाइल में। डेफिनेटली आई थिंक ये स्कीम नंबर 171 का है। उसमें अराउंड है ना 17 कॉलोनीज़ हैं, इनके कहना 13 कॉलोनीज़ हैं। उन लोगों का है ना एक गज़ट नोटिफिकेशन 2020 का है, मध्य प्रदेश शासन का है। आईडीए का स्कीम के अंदर आने के बाद है ना डेवलपमेंट की कितने परसेंटेज प्रोपोर्शनेट पे हुआ है, उस हिसाब से उनका है ना वेदर स्कीम से है ना बाहर होने का या फिर उनसे पैसा ले करके स्कीम से बाहर होने का है। इसके लेकर मैंने सीईओ आईडीए से डिस्कशन किए हैं। हर ट्यूसडे ना उनको वापस है ना नेक्स्ट ट्यूसडे बुलाए, उसका एक टाइमलाइन हम लोग है ना फिक्स करेंगे। ऐसी चीज़ों में जैसे गज़ट नोटिफिकेशन है उसमें इतने सारे लोगों को है ना राहत मिल सकती है, तो डेफिनेटली नियम अनुसार है ना कितने जल्दी से है ना हम कर सकते हैं। इफ़ नियम अनुसार है एज़ पर नोटिफिकेशन के अनुसार है ना आईडीए है ना कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है ना कोऑर्डिनेट करके एक निश्चित समय अवधि में है ना इस पूरा काम को है ना पूरा करेगा।